मेरा नाम अक्षिता है। मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद हूँ। मेरी शादी एक अच्छे और बड़े घर में हुई थी। मेरे ससुराल वाले सब बहुत अच्छे थे। मैं रोज़ सुबेरे वॉक करने के लिए जाती और मेरे साथ मेरी सास जाती थी, मगर कुछ देर वह मेरे साथ चलने के बाद दूसरे रास्ते पर चली जाती और 1 घंटे बाद खुद ही मेरे पास वापस आ जाती। मेरे साथ अक्सर खोई खोई रहती। वह घर में ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, हर समय चुपचाप रहती। कोई तो बात है जो अंदर ही अंदर उन्हें परेशान कर रही थी। मैं कोशिश करती कि वह अपना सारा दर्द मुझे बताए, मगर ऐसा नहीं करती। मैं एक ऑफिस में जॉब करती थी। एक दिन दोपहर के समय में ऑफिस से बाहर किसी से काम से जा रही थी, तो मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वह सड़क की दूसरी साइड पर थी और मैं दूसरी साइड पर। जब तक मैं उनके पास एक आदमी से पूछा तो उन्होंने बताया वह यहाँ आती रहती है। मैं उनका इंतज़ार करने लगी। आज मैं अपनी सास के बारे में बात करना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या वजह है इन सब की। आधे घंटे के बाद जब मेरी सास जेल से बाहर निकल कर आई तो मुझे सामने खड़ा देखकर घबरा गई। मैंने उनसे प्यार से कहा, माँ जी आप यहाँ क्यों आती हैं? किससे मिलने आती हैं? प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं जानना चाहती हूँ। आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकती। मेरी सास ने मुझसे कहा चलो हम घर चलते हैं, मैं घर जाकर तुम्हें सब बता दूंगी। हम घर आए, माँ के कमरे में बैठ गए। फिर मेरी सास मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी। कहने लगी मेरी एक बहुत अमीर घराने में शादी हुई थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैंने अपने खानदान में सबसे बड़ी बहू थी, इसलिए सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरी हर बात मानते थे। और दूसरी वजह यह भी थी कि हमारे खानदान में सिर्फ मैंने ही बेटों को पैदा किया, वरना सबके पास बेटियां ही थी। मेरे 6 बेटे थे, बेटी कोई नहीं। और हालांकि मुझे बेटी की बहुत तमन्ना थी, लेकिन भगवान ने शायद मेरी किस्मत में बेटों को ही लिखा था। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली संतान बेटी ही हो, लेकिन भगवान ने मेरी यह हसरत पूरी नहीं की। मेरा सबसे छोटा बेटा अभी 1 साल का ही था। भगवान ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरा बेटा की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, बेटी कोई थी नहीं। सब एक साथ ही जवान हो रहे थे। पूरे खानदान की नज़रें मेरे बेटों पर थी, क्योंकि मेरे बेटे बहुत शरीफ, मेरी हर बात मानने वाले और खूबसूरत भी थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपनी परवरिश बहुत नाज था। मेरा सबसे बड़ा बेटा अभी 14 साल का ही था जब मेरे दोस्त मेरे घर पर आए। उसकी बेटी 11 साल की थी और वह मुझे बहुत प्यारी और मासूम लगती थी। उसने मुझसे कहा हमारी माली हालत बहुत ख़राब है, हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं है, हम अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। तुम्हें भी बेटी की बहुत तमन्ना थी ना, आज से ये तुम्हारी बेटी है, तुम इसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रखना। उसकी बेटी मुझे बचपन से ही बहुत प्यारी लगती थी। मेरी कोई बेटी तो नहीं थी, इसलिए मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही मानती। और जब मैंने उसे अपनी बेटी बनाकर अपने पास रख लिया, वह सारे घर में घूमती रहती, मेरे आगे पीछे भागती रहती, मेरे सारे काम अपने हाथों से करती और मुझे आंटी कहती थी। मुझे उससे और ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी। मेरे घर में तो जैसे लक्ष्मी आ गई थी। उसके आने से मैं बहुत खुश थी। अचानक कुछ ही दिनों बाद उसका बाप उसको लेने आ गया। कहने लगा कि मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए और अगर इसे तुम अपने पास रखना चाहती हो तो इसके नाम अपनी कुछ जायदाद कर दो, ताकि मेरी बेटी अपने आने वाले कल में अपने पैरों पर खड़ी रहे। मुझे उससे बहुत मोहब्बत हो गई थी। अब मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना एक प्लाट उसके नाम कर दिया। प्लाट नाम करने के बाद उसके बाप को तसल्ली हो गई। वह खामोशी से हमारे घर से चला गया। मेरी दोस्त और उसके पति अक्सर मेरे घर पर आराध्या से मिलने आते रहते थे और कभी कभी वह भी उनसे मिलने चली जाती। मेरी दोस्त के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए मैं उसके घर पर पैसे भेजती रहती। मेरे सारे बेटे भी आराध्या से बहुत प्यार करते और उसे अपनी सगी बहन ही मानते। जब आराध्या की शादी की उम्र हुई, मैंने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। उसी बीच मैं फिर से मेरी दोस्त मेरे घर पर आई और मुझसे कहने लगी,
कि तुम आराध्या से इतना प्यार करती हो तो इसे हमेशा के लिए अपने पास ही क्यों नहीं रख लेती। मैंने कहा ऐसे कैसे मुमकिन है। तो कहने लगी कि तुम आराध्या की शादी अपने बड़े बेटे से करवा दो, फिर वह हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगी। उसके इस मशवरे ने तो मुझे चौंका दिया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा आराध्या को अपने बेटों की बहन ही माना। लेकिन मेरी दोस्त ने मुझसे कहा, मुंह बोले रिश्ते सगे नहीं होते, वह उनकी सगी बहन नहीं है, इसलिए उन दोनों की शादी कराने में कोई हर्ज नहीं है। जब मैंने अपने बेटे विशाल से इस बारे में बात की तो वह हैरान रह गया। वह कहने लगा कि माँ, मैंने हमेशा आराध्या को अपनी छोटी बहन माना है, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मैंने भी उसे इस शादी के लिए जैसे तैसे राजी कर लिया। मैं उन दोनों की शादी कराकर बहुत खुश थी। सोच रही थी कि चलो इस शादी के लिए जैसे तैसे मान तो गया। आराध्या की शादी मेरे बेटे से हो गई। अगर बाहर से अपनी बहू लाती तो पता नहीं वह कैसी निकलती। अब घर के घर में ही रहेगी। मैं उन दोनों को उनके कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आई। अभी मुझे कमरे में आए कुछ देर ही हुई थी कि मेरे बेटे के कमरे से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। मैं घबरा कर बाहर आई कि भगवान जाने क्या हो गया। घर के सारे मेहमान भी आ गए। मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह कुर्सी पर बैठा था। आराध्या कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि बेटी क्या हुआ, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से खड़ा हुआ और मुझसे कहने लगा, मैंने इसे डिवोर्स दे दी। मैं सुनकर सुन हो गई। सब मेहमान भी हैरत से देख रहे थे। ऐसा क्या हो गया जो नई नवेली दुल्हन ने कमरे में आते ही ऐसा क्या किया कि पति ने उसे डिवोर्स दे दी। मैंने अपने बेटे के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। उसने कहा, मैंने सच में इसे डिवोर्स दे दी। मैंने अपने बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और उससे पूछने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, खामोश रहा। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद तुम मेरे लिए मर गए हो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। यह सुनकर मेरा बेटा घर से चला गया, लेकिन उसने मुझे वजह नहीं बताई कि उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों दी। मैंने आराध्या से पूछा। उसने कहा कि मुझे नहीं पता। कमरे में आते ही विशाल ने मुझे कहा कि तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। यह कहकर वह बहुत ज़्यादा रोने लगी। पूरे खानदान में हमारी थू थू होने लगी, सब लोगों के सामने। मैं बहुत शर्मिंदा हुई। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगी। मेरी दोस्त भी वहीं पर खड़ी थी। वह अपनी बेटी को अपने साथ कमरे में ले गई। जब मैं अपने कमरे में आ गई, मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा इतना काबिल और समझदार बेटा मुझे इस तरह सबके सामने जलील करेगा। लेकिन उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों दी, मुझे अब यह वजह जाननी थी। अगले दिन मेरी दोस्त के पति ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया। कहने लगा कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब कौन इससे शादी करेगा। हम तो इतने अमीर भी नहीं हैं कि कोई दहेज के लालच में आकर मेरी बेटी से शादी कर ले। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मेरे बेटे की वजह से मुझे लोगों की इतनी बातें सुननी पड़ रही थी। लेकिन जो भी था वह आदमी ठीक कह रहा था। मैंने अब अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी और अपने घर दोनों से निकाल दिया था। इसलिए मेरे बड़े बेटे के हिस्से में जितनी ज़मीन जायदाद आती थी, मैंने वह सारी आराध्या के नाम कर दी। उसके माता पिता उसे लेकर जाने लगे, लेकिन वह मुझसे मोहब्बत करती थी, इसलिए उसने अपने माता पिता से कहा कि आंटी मेरी माँ है, अब मैं उनके पास ही रहूँगी। डिवोर्स के बाद आराध्या कभी कभी पार्क में घूमने चली जाती थी। मैं भी उससे कुछ नहीं कहती, सोचती कि शायद बाहर जाकर उसका दिल बहल जाएगा और वह मुझे दिखाने के लिए खुश रहती थी। लेकिन मैं जानती थी कि वह अंदर से बहुत दुखी है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब सी लगती थी, लेकिन मैं इग्नोर कर दिया करती। मुझे लगता था शायद सदमे की वजह से वह यह सब कुछ कर रही है। अब वह सारा सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती, मुझसे कहती कि माँ से बात कर रही हूँ। कभी कभी वह मेरे गले लग कर रोने लगती। इन्हीं दिनों मेरे दो सबसे छोटे बेटों का एक्सीडेंट हो गया। उनमें से एक का देहांत तो मौके पर ही हो गया। मैं तो जैसे अपने हवास में ही नहीं रही थी। एक बेटे को मैंने खुद अपने घर से निकाल दिया और दूसरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया। इन दिनों आराध्या ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे तसल्ली दी।
मेरी दोस्त फिर एक बार मेरे घर पर आई और मुझसे कहने लगी, अपने दूसरे बेटे की शादी आराध्या से कर दो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। उसकी बात मुझे ठीक लगी क्योंकि आराध्या ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरा बेटा आराध्या की उम्र का ही था। मैंने अपने बेटे को बुलाकर उससे कहा तो वह खामोश हो गया। कुछ देर बाद वह कहने लगा कि पता नहीं भाई ने उसे क्यों डिवोर्स दी थी, मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उसे अपनी कसम दे दी और उससे कहा कि अगर तुमने मना किया, आराध्या से शादी नहीं की, तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। वह शादी के लिए राजी हो गया और उसने आराध्या से शादी कर ली। आराध्या तो बेचारी बहुत मासूम थी। उसने तो मुझसे कह रखा था कि आंटी आप ही मेरी माँ हैं, अगर आप मुझे किसी भिखारी के साथ भी रुखसत कर दोगी तो मैं खुशी खुशी उसके साथ चली जाऊंगी। मैं सोच रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में कहीं डर लगा हुआ था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कुछ ही देर हुई थी, फिर से वही सब हुआ जिसका मुझे डर लग रहा था। मेरे बेटे के कमरे से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। मैं भागकर अपने बेटे की कमरे की तरफ गई। फिर से वही सब कुछ देखने को मिला जो एक बार पहले देख चुकी थी। दूसरे बेटे ने भी आराध्या को डिवोर्स दे दी। मैंने उससे वजह पूछी तो वह खामोश होकर घर छोड़कर चला गया। यह बात मेरी समझ से बिल्कुल ही परे थी। आखिर ऐसा क्या था जो मेरी आराध्या बेटी को फिर से डिवोर्स मिल गई। फिर से मुझे लोगों के सामने रुसवा होना पड़ा। सब लोग हमारे घर के बारे में बातें कर रहे थे, कह रहे थे उनके बेटों को नज़र लग गई है, जो इतने समझदार होकर भी अपनी माँ को छोड़कर जा रही हैं। अब मामला बहुत गंभीर लग रहा था। कोई तो ऐसी वजह होगी जो मेरे दूसरे बेटे ने भी डिवोर्स दे दी। गलती किसकी थी, मेरे बेटों की या आराध्या की? मुझे तो यह सब कुछ सोचकर चक्कर आने लगे। लेकिन कोई इतनी सीधी बात नहीं जितनी लग रही थी। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मेरे दो बेटे घर छोड़कर चले गए और एक बेटे को भगवान ने मुझसे छीन लिया। अब मेरे तीसरे बेटे का नंबर था। सब हैरत की बात थी। इस बार भी आराध्या ने अपने माता पिता के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन अब वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती और मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। एक दिन जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल की तरफ गई। मैंने अपने बेटे से कहा, भूख लग रही है, चलो कहीं कुछ खा लेते हैं। हम एक रेस्टोरेंट में चले गए। हम वहां जाकर बैठे ही थे, मैंने अपने बड़े बेटे को वहां बैठे हुए देखा। वह किसी लड़की के साथ बैठा था। उस लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए मैं उस लड़की का चेहरा नहीं देख सकी। लेकिन मैं चुपचाप एक टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी। हम उनसे काफ़ी दूरी पर बैठे थे, इसलिए उनकी किसी बात की आवाज़ हमें नहीं आ रही थी, लेकिन उनका चेहरा देखकर लग रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है। उन दोनों में कोई बहस चल रही थी। कुछ देर बाद वह लोग उठकर वहाँ से जाने लगे तो मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। वह लड़की मुझे आराध्या जैसी लग रही थी, लेकिन उसने अपना फेस कवर कर रखा था, इसलिए मैं ठीक से उसको पहचान नहीं सकी। मैंने सोचा कि यह क्यों आएगी, वह तो बेचारी अपने कमरे में पड़ी रहती है। उसी समय मैंने नौकरानी को कॉल की और उससे पूछा, आराध्या मैडम घर पर हैं? नौकरानी ने बताया, छोटी मैडम घर पर नहीं है। उनकी इस बात ने मुझे शक में डाल दिया। अब मैंने घर पर आकर आराध्या पर नज़र रखनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी कोई भी हरकत मुझे खराब नहीं लगी, अलावा इसके कि वह कभी कभी बाहर अकेली चली जाती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं इसका पीछा करती हूँ। जब वह बाहर निकली तो मैं भी उसके पीछे चली गई। चलते चलते वह पार्क की तरफ चली गई। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि पार्क में वह मेरे दूसरे नंबर के बेटे से मिली। काफ़ी देर तक उसने मेरे बेटे से बात की। वह सच में मेरे बेटों से मिल रही थी, मगर क्यों और किस लिए? उन्होंने तो उसे डिवोर्स दे दी थी। मैंने आराध्या से कई बार पूछने की कोशिश की कि मेरे बेटे ने तुम्हें डिवोर्स क्यों दी, लेकिन उसने मुझे असलियत नहीं बताई। मैं यह सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो गई। आखिर में मैंने फैसला कर लिया कि मैं यह राज जानकर रहूंगी। मैंने अपने तीसरे बेटे की शादी तुमसे करवाना चाहती हूँ, क्या तुम तैयार हो? उसने हर बार की तरह यही कहा, आप मेरी माँ हैं, आप जो फैसला करेंगी मुझे मंजूर है। मेरा बेटा उससे उम्र में छोटा था, लेकिन वह मेरे कहने पर शादी के लिए मान गया। मैं इस बार यह शादी सिर्फ इस वजह से करवाना चाहती थी ताकि मैं यह रात जान सकूं। आखिर पहली ही रात क्यों ऐसा क्या होता है जो मेरे बेटे आराध्या को डिवोर्स दे देती हैं। यह रात जान सकूं, आखिर पहली ही रात ऐसा क्या होता है।
क्या वह उनसे कुछ कहती है? मैंने यह शादी की तैयार तो कर दी। आराध्या भी बहुत खुश लग रही थी। शादी वाली रात मैं अपने बेटे से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम दवाई लाकर मुझे दो। वह कपड़े बदल कर मेरे लिए दवाई लेने चला गया। उसके जाने के बाद मैंने अपनी शेरवानी उसकी शेरवानी पहनी और अपने बेटे के कमरे में चली गई। आराध्या बेड पर बैठी थी। दूल्हे को देखते ही वह बेड से खड़ी हुई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ आज से तुम मेरे पति हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई माना है। तुम्हें याद है ना हम बचपन में कैसे खेलते थे? मैंने तुम्हारे कितने लाड उठाए। मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई का दर्जा दिया। अब मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। आंटी ने मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवाई है। उन्होंने मुझे शादी करवाने से पहले कहा था कि तुमसे डिवोर्स ले लूं। वह सिर्फ दुनिया वालों की नज़रों में अपने आप को बड़ा बनाना चाहती है। वह चाहती है कि सब लोग उसकी वाह वाह करें, सब लोग कहें कि वह एक पाली हुई लड़की से इतनी मोहब्बत करती है कि अपनी बेटियों की शादी करवा देती है। तुम्हारे भाइयों से मेरी शादी उन्होंने ही करवाई थी और उन्होंने ही मुझे डिवोर्स दिलाई। इस बार भी आंटी ने मुझसे कहा है कि मेरे बेटे को मेरा मैसेज दे देना, फिर वह तुम्हें डिवोर्स दे देगा। इसलिए तुम अपनी माँ की बात मानो और मुझे डिवोर्स दे दो। मैं तो खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। एक बार फिर से बोली कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को कमरे में बुला लिया। उसकी माँ कमरे में आ गई और कहने लगी कि बेटिया, मेरी बेटी तुमसे जो कह रही है वह सच है। उसने तो हमेशा तुम लोगों को अपना सगा भाई माना था। इसने तुम्हारी माँ ने शादी के लिए बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। अब तुम्हारी माँ के आगे मेरी बेटी को झुकना पड़ा। मेरी बेटी तुम्हें अपना पति नहीं मान सकती, बल्कि यह तो किसी और को पसंद करती है। तुम इसको डिवोर्स दे दो ताकि मैं इसकी शादी उसी लड़की से करा सकूं। मेरी दोस्त और उसकी बेटी को मालूम नहीं था। यह लोग यही समझ रहे थे कि चेहरे के पीछे मेरा बेटा है, उसका पति है। उसकी सारी बातें सुनकर मेरी तो जैसे सांसें रुक गईं। वह किसी मासूमियत के साथ झूठ बोल रही थी और मेरी दोस्त भी इन सब में उसके साथ मिली हुई थी। वह इस तरीके से झूठ बोलकर मेरे बेटों से डिवोर्स लेती रही और मैंने अपने बेटों से भी बढ़कर चाहा था। वह दोनों मिलकर मेरे साथ ऐसा करेंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यह सच मेरे लिए इतना भयानक था, सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने अपने चेहरे से सहरा उतार कर दूर फेंक दिया। दोनों मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। आराध्या कहने लगी, आंटी आप यहाँ? मेरी दोस्त भी मुझे देखकर हैरान रह गई। दोनों सोच भी नहीं सकती थी कि इस बार मेरे बेटे की जगह उनके सामने मैं खड़ी हूँ। मैंने आराध्या को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उससे कहने लगी, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने मेरे बेटे के खिलाफ मुझे भड़काया। तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया। मेरी दोस्त कहने लगी कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन मैंने उसे भी धक्का देकर पीछे कर दिया। वह दोनों परेशान हो गई। सारा सच मुझे पता चल चुका था। उन्होंने जल्दी से मेरे मुँह पर हाथ रखा और मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया। उसने अपनी माँ को इशारा किया। उसकी माँ ने मेरे हाथ पैर बांध दिए और मेरे मुँह में कपड़ा ठूस दिया। कहने लगी कि यह आंटी, यहाँ आपको आने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप यहाँ नहीं आती तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता और मुझे आपके साथ यह सब कुछ करना नहीं पड़ता। मैंने चिल्लाना चाहा मगर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। यह लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? शोर सुनकर किसी ने दरवाज़ा खटखटा कर पूछा कि आराध्या सब ठीक तो है ना? उसने दरवाज़ा खोलने की बजाय अंदर से ही कह दिया, हाँ सब ठीक है। उन दोनों माँ बेटियों ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब मेरा बेटा आया, उसने पूछा कि माँ कहाँ है? आराध्या कहने लगी कि अपने कमरे में ही होगी। मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा था, मैं अंदर बाथरूम में बंद थी। मेरे साथ ऐसा कुछ होगा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिसे मैंने इतना प्यार किया, अपने बेटों से बढ़कर उसे रखा, उसी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरा बेटा मुझे पूरे घर में तलाश कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही इन दोनों माँ बेटी ने मुझे वहाँ से निकालकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैं अभी अपने बेटे की शेरवानी ही पहन रही थी। गर्मी की वजह से मेरी हालत खराब हो रही थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा, मगर सारा दिन गुजर गया था। अब मुझे वहाँ पर बंद हुए 3 दिन हो गए थे। आराध्या ने आकर मुझे खाने को भी नहीं पूछा था।
भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। मेरी कोशिश नाकाम रही। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं शाम तक जोर लगाकर रस्सी खोलने की कोशिश करती रही और मेरी कोशिश कामयाब हुई। मेरी रस्सी ढीली हो चुकी थी। कुछ देर बाद मैंने खुद को छुड़ा लिया। रात को जैसे ही आराध्या स्टोर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, मैंने पीछे से उसके सर पर डंडा मारा। वह बेहोश होकर गिर गई। मैं भागकर स्टोर से बाहर आ गई। मेरा बेटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं अपने बेटे को आवाज़ लगाने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही वह भागा भागा मेरे पास आया। मेरी हालत ठीक नहीं थी। मैंने उसे बताया कि आराध्या ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। यही कहते कहते मैं उसकी गोद में बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी मेरे पास थे। उन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म में जान डाल दी हो। मैंने अपने बेटों से आराध्या के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, माँ आप फिक्र ना करें, वह लड़की अपने माता पिता के साथ जेल में है। मेरे बेटे ने मुझे सारी बात बताई। कहने लगे कि आपकी दोस्त की नज़र शुरू से ही आपकी दौलत पर थी। आपकी शादी इतने अमीर घर में हुई और वह गरीब घर में गई थी, इसलिए मैं आपसे जलती थी। जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो उन दोनों ने प्लान बनाया कि वह अपनी बेटी को मुझे दे देंगे। उसी के ज़रिए मेरी सारी दौलत पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए उन्होंने मुझे अपनी बेटी की शादी का मशवरा दिया। जब मैंने अपनी शादी अपने बड़े बेटे से करवाई तो उसने मेरे बड़े बेटे से भी यही सब कुछ कहा कि तुम्हें अपना भाई समझती हूँ, तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। आंटी ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तुमसे करवाई है, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। मेरे बेटे ने भी उसे डिवोर्स दे दी। बाद में उसे मैंने घर से निकाल दिया। मेरे दूसरे बेटे के साथ भी उसने यही सब कुछ किया और उसे भी मैंने घर से निकाल दिया। उसका प्लान था कि वह एक एक करके मेरे बेटों को घर से निकलवा देगी और हम सारी जायदाद उसकी अकेली वह मालकिन बन जाएगी। उसका प्लान भी कामयाब हो रहा था। मैं अपने दोनों बेटों को घर से निकाल चुकी थी। वह बाद में मेरे बेटों से इसलिए मिलती रही ताकि वह उन लोगों के सामने भली बनी रहे। वह मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती रही। तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, जायदाद से भी बेदखल कर दिया। अब तुम भी उनसे मिलने की कोशिश कभी मत करना। यहाँ तक तो चलो सब कुछ ठीक था, दौलत की मार में बर्दाश्त कर भी लेती, मगर उन लोगों ने तो लालच में इतनी हद पार कर दी कि मेरे दोनों छोटे बेटों का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वह दोनों मर जाएं। भगवान की कृपा थी कि मेरा एक छोटा बेटा बच गया। इन दोनों ने मिलकर मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ डाला। जिसको बेटी बेटी कहकर मेरी जुबान नहीं थकती थी, वह इस तरह की निकलेगी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उसे यह सब उसके माँ बाप ने सिखा कर भेजा। आज वह तीनों जेल में हैं और अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं और मेरे साथ जो भी किया, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर चाहा। इसलिए मैं कभी कभी उससे मिलने चली जाती हूँ। मेरा उसे देखने का मन करता है। वह मेरे सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है और मुझसे माफ़ी मांगती है, लेकिन मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि उन लोगों ने मेरे जवान बेटे को मुझसे छीन लिया, जो कभी भी मेरे पास वापस नहीं आ सकता। यह कहकर मेरी सास मुझे बताने लगी कि मैंने अपने तीनों बेटों की शादी दोबारा करवा दी। बड़े बेटे विशाल की शादी मैंने तुमसे करवा दी और आज मेरे सब बेटे अपनी पत्नियों के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन मैं आराध्या को कभी भूल नहीं सकती। आज भी मुझे अपना बेटा बहुत ज़्यादा याद आता है। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अपने सास की दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, भगवान उसके साथ भी बुरा ही करता है। उस लड़की ने अगर मेरी सास को धोखा नहीं दिया होता तो वह आज लड़की इस घर में होती, ना कि जेल में। उसने जैसा किया भगवान ने उसको वैसे ही सज़ा दे दी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।